अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे नंबर्स मौजूद हैं, मेरा ज़ाती नंबर भी मौजूद है, कंपनी का नंबर भी मौजूद है। किसी भी किस्म की मालूमात के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे मौजूद नंबर है व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑफिस लोकेशन भी मौजूद है, ऑफिस एड्रेस भी मौजूद है, चाहे तो आप ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। आज का मेरा वीलॉग रियल स्टेट के हवाले से है, प्रॉपर्टी में लॉसेस के हवाले से है। बहुत सारे लोग जिन्होंने मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो समझ रहे हैं कि उनको लॉस हो चुका हुआ है, उनका पैसा ज़ाया हो चुका हुआ है, उनके हवाले से है, उनके लिए वीलॉग है। किस एस्पेक्ट में उनका पैसा ज़ाया हुआ है और किस एस्पेक्ट में नहीं हुआ, उनके हवाले से है। और हमेशा एक बात करूँगा कि ज़िंदगी जो है जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम तर इन्वेस्टर हजरात जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स रियल स्टेट में की हुई हैं, मैं हमेशा एक बात कहूँगा कि सितारों से जहाँ आगे जहाँ और भी हैं, आपकी लाइफ जो है सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे ही रिस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए। ज़िंदगी में और भी करने को बहुत सारे काम है, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ज़िंदगी में जो अपनी इन्वेस्टमेंट में कहीं उनकी इन्वेस्टमेंट डूब जाए तो वो उसी पर्टिकुलर लॉस को अपने सर पे इतना सवार कर लेते हैं कि वो मज़ीद डेवलपमेंट की तरफ जा ही नहीं सकते। मेरी बात याद रखिएगा, प्रॉफिट लॉस रिज़्क ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। आप सिर्फ मेहनत करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। बाकी मेरे वाले साहब हमेशा एक बात करते हैं कि मुकद्दर वक़्त से पहले नहीं, नसीब से ज़्यादा नहीं, मुकद्दर से ज़्यादा नहीं और वक़्त से पहले नहीं। जो चीज़ आपके नसीब में जिस वक्त लिखी हुई है वो आपको मिलनी है और जो नहीं लिखी वो नहीं मिलेगी। मुकद्दर में जो कुछ लिखा हुआ है वो आपको मिलना है, जो नहीं लिखा हुआ ना वो नहीं मिलना। आप मेहनत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। हमेशा प्रॉफिट्स नहीं होते ज़िंदगी में, हमेशा लॉस भी नहीं होते। बिलियनर लोग होते हैं, आप समझते हैं वो सक्सेसफुल हैं, लेकिन उनकी अपनी पर्सनल डोमेस्टिक लाइफ बिल्कुल ख़त्म होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता लेकिन उनके पास घर में सारे रिश्ते मौजूद होते हैं, तो वो सबसे रिचेस्ट मैन तो वो होते हैं। वो लोग होते हैं रिचेस्ट जिनके पास सारे रिश्ते मौजूद हों घर के, बेशक पैसे हो या ना हो। तो लाइफ में आपने हमेशा डिटरमिन करना होता है कि सक्सेस क्या है। सक्सेस पैसे कमा लेना, प्रॉपर्टी खरीद के करोड़ रुपया कमा लेना, 10 लाख का प्लॉट खरीद के 50 लाख का बेच देना, ये सक्सेस नहीं है, शॉर्ट टर्म स्टोरीज हैं। सक्सेस को अगर मैं डिफाइन करूं, दरिया को अगर मैं कूजे में बंद करूं, तो सक्सेस है आपकी सुकून कल्ब, सेटिस्फेक्शन, इनर सेटिस्फेक्शन। आप इंटरनली सेटिस्फाइड है, जो ज़िंदगी में आप कर रहे हैं आप सेटिस्फाइड है, आप खुश हैं, सुकून कल्ब आपको हासिल है, आपको परेशानी नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं है, आप सेटिस्फाइड है। तो वो सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है ना वो आपकी सक्सेस है। चाहे आपने 10 लाख के प्लॉट लेके करोड़ के बेचे हैं, चाहे करोड़ के लेके 20 लाख के बेच दिए हैं, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। इंटरनली जो है ना आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे लोगों की जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ी हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और जब तक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना दे जाए वो इसी तको दो में और इसी रिसर्च में लगे रहते हैं कि कहीं इन्वेस्टमेंट ख़राब तो नहीं होगी, कहीं किसी ने चूना तो नहीं लगा दिया, कहीं लॉस तो नहीं हो गया, नुकसान हो गया, फ़ायदा नहीं हुआ, और फ़ायदा हुआ तो कम फ़ायदा हुआ, ज़्यादा होना चाहिए था। ये तमाम तर चीज़ें जो आपको डैमेज करती हैं। करंट इस वक्त मैं हालात बताऊँ प्रॉपर्टी के, पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के रियल स्टेट के हालात डाउन है। दो तरह की रियल स्टेट इकोनॉमी है हमारे पास पाकिस्तान में, दो तरह की रियल स्टेट इकोनॉमी है। एक रियल स्टेट इकोनॉमी है आपके पोजेशनेबल प्लॉट्स, 2 करोड़ का प्लॉट, 50 करोड़ का प्लॉट, 10 करोड़ का प्लॉट, 1 करोड़ का प्लॉट, 30 लाख रुपए का प्लॉट, इसे कहते हैं पोजेशनेबल प्लॉट। ये आम प्लॉट है, जगह जगह है, हर टाउन में, हर शहर में, बड़े शहरों के गिरदोनवा में हर जगह पोजेशनेबल प्लॉट्स मौजूद हैं। ये पूरी की इकोनॉमी है। लोगों हमारे मुल्क में अरबों रुपया डंप हो जाता है इस रियल स्टेट में, प्लॉट्स में। लोगों ने अरबों रुपए, 10 करोड़, 50 करोड़ के पास किसी के पास अमाउंट है, वो 50 करोड़ का एक कनाल का प्लॉट खरीद लेता है कहीं पर, तो वो एक जमीन के टुकड़े में 50 करोड़ रुपया बंद कर दिया। तो क्या हो गया, डम हो गया, इकोनॉमी की जबान में डम हो गया। वो 50 करोड़ रुपया सर्कुलेट करे ना मार्केट में, खाली 50 करोड़ रुपए की फैक्ट्रियां लगाए, 10 फैक्ट्रियां लगा दे, 5-5 करोड़ रुपए की छोटी फैक्ट्रीज लगा दे, पूरा 50 करोड़ रुपया सर्कुलेट करे मार्केट में, तो 50 करोड़ रुपया आपको 150 करोड़ रुपया कमा के दे सकता है। लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं है। लेकिन रियलिटी यही है, मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि हम लोग अपना 1 अरब रुपये हमारे पास अगर पड़ा हो, हम उसे घर बनाने में लगा देते हैं, वो 1 अरब रुपये हम डम कर देते हैं। पर मंथ वैल्यू को अगर हम डिटरमिन कर लें तो वो घर की वैल्यू पर मंथ हमें 1 लाख 2 लाख रुपए रेंट पे भी मिल सकता, 3 लाख रुपए रेंट पे मिल जाएगा। हमारे पास अगर 1 अरब मौजूद है तो हमें 99 करोड़ पे बिजनेस में सर्कुलेट करना चाहिए, उसकी फैक्ट्रीज लगानी चाहिए,
वहाँ से हमारा पैसा ज़्यादा जनरेट होगा। और आजकल तो ऑनलाइन इकोनॉमी है, ऑनलाइन इकोनॉमी में, ऑनलाइन एप्लीकेशंस में, वेबसाइट्स में पैसा लगाना चाहिए। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमारे मुल्क में इस चीज़ की वैल्यू नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा उठा के प्रॉपर्टी में डंप कर देते हैं। आज के व्लॉग में मैं बताने लगा उन तमाम तर लोगों को कि जो समझ रहे हैं कि उनका पैसा डूब चुका है। रियल एस्टेट में आपका पैसा पाकिस्तान की इकोनॉमी में कभी भी नहीं डूबता, खाली उतार और चढ़ाव होता रहता है। जो मैंने बात बताई पहले कि एक इकोनॉमी है जिसमें हम कहते हैं पोजेशन इकोनॉमी, ऑन ग्राउंड प्लॉट मौजूद है। ये ऑन ग्राउंड प्लॉट अभी करंट जो है सिनेरियो की वजह से डाउन हुए हैं। एक्चुअल रेट, कल भी मैं एक जगह पे गया हूँ, B17 मल्टी गार्डन्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 2-2 करोड़ तक प्लॉट की वैल्यू चली गई थी, रिवर्स से आ गई है, 1.5 करोड़ तक आ गया, 1 करोड़ 40 से 1 करोड़ 30 लाख तक वैल्यूज आ गई है। रिसेशन आ गया है, मतलब जो वैल्यू 2 करोड़ तक गई थी वो 1 करोड़ 30 1 करोड़ 40 तक आ गया है। अब लोग कहते हैं जी हमें नुकसान हो गया। अब किसी ने अगर प्लॉट लिया ही 60 लाख रुपए का था, वो 2 करोड़ तक गया है, उसने 2 करोड़ पे नहीं बेचा और अब रिवर्स आ गया, तो उसको क्या नुकसान हुआ? उसकी एक्चुअल वैल्यू तो 60 लाख रुपए थी। हाँ, किसी ने 2 करोड़ का लिया था और पीछे आ गया तो फिर उसको प्रॉब्लम है, हाँ यहाँ पे वो सोचेगा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, आई विल रिपीट, शॉर्ट टर्म है। करंट जो है मार्केट में मुख्तलिफ इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से ये एक हिस्टीरिया क्रिएट हुआ हुआ है और शॉर्ट टर्म है। और ये शॉर्ट टर्म कब तक जाएगा? ये नवंबर दिसंबर तक ही जाएगा। जनवरी फरवरी से ऑनवर्ड मेरी फोरकास्टिंग कहती है, जनवरी फरवरी मार्च से ऑनवर्ड आप लगा लें, अगली आने वाली जो गर्मी है इसमें आपको रियल एस्टेट में मजीद एक बूस्ट नजर आएगा। ये मैंने बात की पोजेशनेबल प्लॉट्स की। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी फाइल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। फाइल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ये होती है कि ऑन ग्राउंड लैंड उनके पास कोई नहीं है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो डिफरेंट जगहों पे बन रहे हैं, वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड है, वो कंपनीज बनी हुई है, उन कंपनीज में उन्होंने अपनी बुकिंग कराई हुई है कि जी हमने 5 मरले का, 7 मरले का, 10 मरले का और केनाल का प्लॉट जो है लेना है। वो जो बुकिंग्स है वो समझते हैं कि उनका प्लॉट है, वो प्लॉट नहीं होता, वो बुकिंग होती है, वो बुकिंग्स उनके पास मौजूद है। वो तमाम की तमाम जो बुकिंग्स हैं वो अभी रिसेशन में जा रही हैं। कैसे रिसेशन में जा रही हैं? जिन लोगों ने जिस रेट पे फाइल्स खरीदी हुई थी उस रेट पे अगर वो बेचना चाहते हैं तो फाइल नहीं बेच पा रहे। रिसेशन है मार्केट में। क्यों रिसेशन है? क्योंकि ओवरऑल रियल एस्टेट इकोनॉमी में रिसेशन है, जिसकी वजह से जो फाइल्स की ट्रेडिंग है ये थोड़ी बहुत डैमेज हुई हुई है, जिसकी वजह से रेट्स डाउन हुए हैं। इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपको नुकसान हो गया। आपने अगर फाइल खरीदी थी, आपने 24 लाख रुपए 25 लाख रुपए का एक प्लॉट बुक करवाया हुआ है, 14-15 लाख रुपए आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर चुके हुए हैं और आप इस वक्त बेचना चाहते हैं और आपको 15 लाख जो आपने पे किया हुआ है उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो ये आप पैसे पे पैसा डिमांड कर रहे हैं, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता मार्केट में। पास्ट में ऐसा पॉसिबल था कि पुरानी फाइलें जिन्होंने आधे पैसे भी पे किए होते थे वो बिक जाती थी, लेकिन उस वक्त मार्केट में डिमांड ज्यादा थी। करंट मार्केट सिनेरियो के एतबार से ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? डिमांड एंड सप्लाई अफेक्ट है। सेकंड हैंड दूसरी जगह पे बात करूंगा कि जिन लोगों ने किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में बुकिंग्स में प्लॉट लिए हुए हैं, अपनी बुकिंग करवा रहे हैं, उनका एक्सपेक्ट करना कि 24-25 लाख का उन्होंने प्लॉट बुक करवाया है, 10-15 लाख रुपए वो जमा करवा बैठे हैं, 3-4 साल पहले से ये उनका जर्नी शुरू हुआ हुआ है। यहाँ पे मिड पॉइंट पे उनका एक्सपेक्ट करना कि उनको एक प्रॉफिट जनरेट हो जाए और यहाँ से एग्जिट कर जाए, प्रॉफिट मिल जाए, जो 15 लाख रुपए दिया है वो भी मिल जाए, प्लस फाइल 5-10 लाख प्रॉफिट में भी बिक जाए, ये एक्सपेक्टेशन गलत है। ओवरऑल भी गलत है, इस वक्त भी गलत है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट एक पोजेशनेबल प्लॉट में नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी एक उधार वाली चीज पे है कि आपने किस्तों में एक प्लॉट बुक कराया हुआ है, वो प्लॉट तो अभी आपको मिला ही नहीं है और वो प्लॉट आपको तब मिलेगा जब आप अपनी किस्तें क्लियर अप करेंगे। तो इसलिए वो तमाम तर लोग जिनके पास फाइल्स हैं, किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की फाइल्स है, और वो जो है अभी बीच रास्ते में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रॉफिट आ जाए, इतना पॉसिबल नहीं है। बीच रास्ते में उनको प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, उनको वेट करना पड़ेगा तब तक जब तक उनको प्लॉट मिल जाए। इसलिए तमाम तर लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं रियल एस्टेट में, किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, मेरी उनको एडवाइस यही रहेगी, आप अपनी किस्तें कैरी ऑन करते रहें। ये वक्त प्रॉफिट सोचने का नहीं है, हाँ ये वक्त इन्वेस्टमेंट करने का जरूर है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफिज।